क्या होगा जब एक वैज्ञानिक टाइम के फ्लो को ही तोड़ने की कोशिश करता है और बार बार समय यात्रा कर अपने पास्ट वर्जन से मिलने लगता है, जिसके अंजाम अब सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके बहुत सारे वर्जन्स को झेलने होंगे जो कि इस विशाल मल्टीवर्स में अलग अलग पैरेलल यूनिवर्सेस में रहते थे। अब वो कैसे, चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत जिम से होती है जो कि एक वैज्ञानिक था और अभी वो अपने दो साथियों मैट और चक के साथ मिलकर एक टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां जिम अपने इस प्रोजेक्ट पर कई सालों से लगा हुआ था और चूंकि ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा महंगा पड़ता है तो इस प्रोजेक्ट को एक बड़ा बिजनेसमैन क्लाउस स्पॉन्सर कर रहा है। दरअसल टाइम मशीन को शुरू करने के लिए MRD नामक एक बेहद ही महंगे कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, जिसे कि एक क्लाउस ही था जो कि जिम को उपलब्ध करवा सकता था। मगर चूंकि अब इस मशीन को पूरा होने में कुछ ज्यादा ही वक्त और पैसे लग चुके थे तो अब क्लाउस आगे जिम के इस एक्सपेरिमेंट पर और पैसे लगाने को तैयार नहीं था। तो इसी के लिए जिम आज मशीन को शुरू कर एक रिसीविंग पोर्टल खोलेगा जिससे कि सिर्फ भविष्य से ही किसी भी चीज को रिसीव किया जा सकता है और जो भी चीज उसे भविष्य से रिसीव होगी वो उसे क्लाउस को दिखा आगे के एक्सपेरिमेंट्स के लिए MRD नामक कंपोनेंट ले लेगा। वहीं एक हफ्ते बाद वो दोबारा पोर्टल खोल उससे वही चीज पास्ट में भेज देगा जिससे कि ये लूप कंप्लीट हो जाए और उसका एक्सपेरिमेंट भी। तो अब क्लाउस की मौजूदगी में ही जिम अपने साथियों के साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट शुरू करता है और जैसे ही टाइम मशीन को ऑन किया जाता है अब पूरी ही लैब में तेज रोशनी के साथ पोर्टल खुल जाता है, जिसे कि देख अब सभी काफी खुश थे। मगर अब अचानक से जिम वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है और जब उसे कुछ देर बाद होश आया था तो उसका साथी चंक उसे बताता है कि उनके इन्वेस्टर क्लाउस को लगा कि उनका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है, जिससे कि अभी वो वापस जा रहा है। वहीं उन्हें पोर्टल से एक अजीब सा पौधा भी मिला है जो कि काफी रेयर है। अब जिम यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग में पाता है कि ये पौधा उसी पोर्टल से आया है। वहीं सिर्फ ये पौधा ही नहीं, वहाँ से कोई इंसान भी यहाँ आया था, यानी कि उसका ये एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हुआ और वो अब बाहर भागकर देखने लगता है कि उस पोर्टल से भविष्य से कौन निकला था। जहाँ बाहर उसे एवी नाम की एक लड़की मिलती है, जिसे कि जिम समझ रहा था कि कहीं यही तो उस पोर्टल से भविष्य से नहीं आई थी। मगर एवी के अनुसार वो तो क्लाउस के साथ आई थी जो कि उसकी कंपनी में काम करती थी। मगर अब वो जिम को काफी अजीब तरह से देख रही थी जैसे वो उसे पहले से जानती हो। अब वो क्यों, हमें आगे पता चलेगा। अब जिम यहाँ से क्लाउस के पास जाकर उसे बताने लगता है कि उसका एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है और उसे भविष्य से एक पौधा भी मिला है। मगर क्लाउस के अनुसार वो झूठ बोल रहा है और वो अब उस पर और पैसे नहीं लगाने वाला। लेकिन यहाँ से एबी अब क्लाउस को कहती है कि उसे जिम की मदद करनी चाहिए। तो क्लाउस यहाँ से अब दोनों को ही अपने साथ डिनर पर चलने को कहता है, जहाँ उसकी पत्नी भी आई हुई थी। और यहाँ पर जिम अब फिर से उसे कहने लगता है कि क्लाउस उसे एक हफ्ते बाद होने वाले एक्सपेरिमेंट के लिए वही कंपोनेंट MRD दिलवा दे जिसे कि वो खुद अरेंज नहीं कर सकता। मगर क्लाउस अभी भी श्योर नहीं था और अब तो वो MRD देने के बदले में जिम से उसकी इन्वेंशन में आधी पार्टनरशिप मांगने लगता है, मगर ये बहुत ज्यादा थी। तो आखिर में नेगोशिएट करने के बाद फाइनली एबी उसे 40% पर मना लेती है। वहीं अब क्लाउस के जाने के बाद जिम काफी ही खुश था और वो एबी को थैंक्स भी बोलता है जो उसने उसे फिर से क्लाउस से डील दिलवा दी। वहीं अब तक दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे थे। सो जिम वहाँ से सीधा एबी के घर पहुँचता है। मगर अब जब वो एबी के घर पहुँचा ही था कि तभी उसके पास उसके साथी चक का फोन आता है जो कि काफी घबराया हुआ था और वो पहले अजीब कारणों से जिम से टाइम पूछता है, जिसे कि सुन वो भी हैरान था। और फिर वो कहता है कि जिम को एबी से दूर रहना होगा क्योंकि वो उसे धोखा देने वाली है। वहीं उन्होंने जो आज एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में भी उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली है। तो जिम को अभी ही लैब वापस आना होगा। अब जिम यहाँ से एबी को बिना कुछ कहे सीधा भागकर वापस से लैब आता है और चक से पूछने लगता है कि वो एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या बताने वाला था। मगर अब चक उसे कुछ भी बता पाता उसके पहले ही जिम फिर से पहले की तरह बेहोश हो जाता है। अब उस एक्सपेरिमेंट के बाद से जिम के साथ ये दूसरी बार हुआ था और ऐसा हो क्यों रहा है हमें आगे पता चलेगा। अब पूरे 8 घंटे बाद जिम को फिर से होश आता है। वही वो परेशान तो था कि उसे हो क्या रहा है, मगर अभी उसके पास इन सब का वक्त नहीं था और चक उसे बताने लगता है कि जो पौधा उन्हें भविष्य से मिला है वो नेचुरल नहीं बल्कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है और ये पौधे
क्लाउस की ही दूसरी कंपनी बनाती है। अब ये सुनते ही जिम को याद आता है कि सेम ऐसा ही एक और पौधा उसने एबी के घर पर भी देखा था, यानी कि पूरे एक हफ्ते बाद वही भविष्य से ये पौधा उसे भेजने वाली है। जिम यहाँ से भागकर एबी के पास जाने लगता है, मगर यहाँ वो पा रहा था कि एबी के घर से किसी और आदमी की आवाज आ रही है। अब जिम उससे कुछ भी पूछ पाता कि वो कौन है, उसके पहले ही एबी उसे पीछे से बुलाती है और कहती है कि वो तो बाहर गई थी और शायद से जिम ने किसी और के अपार्टमेंट में कॉल की होगी। सो दोनों यहाँ से एक बार में आते हैं, मगर अब जिम सोचता है कि अगर एमी क्लाउस से मिली भी है तो वो उसे कुछ भी सीधे से नहीं बताएगी और वो यहाँ से अब उसे प्यार करने का नाटक करने का सोचता है ताकि वो उस पौधे के बारे में जान सके। वहीं सरप्राइजिंगली एबी उससे कुछ ज्यादा ही अच्छे से बात कर रही थी और अब उसे जिम के बारे में ऐसी ऐसी बातें भी पता थी जो कि जिम ने अभी तक किसी और को नहीं बताई थी। तो एबी के बारे में जानने के लिए वो एबी के घर जाकर उससे इंटीमेट हो जाता है और जब सुबह होती है तो उसे बिना जगाए उसके घर से वही पौधा लेकर भागने लगता है। मगर अब जब वो उसके घर से निकल ही रहा था कि उसके सिर में फिर से दर्द होने लगता है, लेकिन लकीली उसे वही चक मिलता है। तो वो उसे पौधा देते हुए कहता है कि उन्हें लैब में इसकी जांच करनी होगी कि क्या ये सेम वही पौधा है जो कि उन्हें भविष्य से मिला था। वहीं वो ये भी पाता है कि क्लाउस उसका इन्वेस्टर अब एमी से मिलने जा रहा है, जबकि अब लैब पहुंचकर जिम पाता है कि जो पौधा उन्हें भविष्य से मिला था और ये पौधा जो जिम एबी के घर से लाया है वे दोनों एक ही हैं। और यहाँ से तो अब पक्का हो चला था कि एबी को जिम के इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पहले से पता था और शायद से वो उनके इन्वेस्टर क्लाउस के साथ मिलकर उसके इस इन्वेंशन को हथियाना चाहती है। सो जिम के अनुसार उन्हें वक्त से पहले ही दूसरा एक्सपेरिमेंट करना होगा, मगर अब तक उसके पास क्लाउस का फोन आता है और जब जिम उससे मिलने जाता है तो सरप्राइजिंगली क्लाउस इस बार जिम से उसकी इस इन्वेंशन में पूरी 99% हिस्सेदारी मांगता है, वरना वो उसे एमआरडी नहीं देगा। अब यहाँ से जिम के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वहीं शायद से एबी ने ही क्लाउस को ये सब करने को कहा होगा, जबकि जिम का सिर दर्द अब समय के साथ और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। मगर इसकी चिंता ना करते हुए जिम 2 दिन बाद होने वाले एक्सपेरिमेंट की तैयारियां शुरू कर देता है और इस बार वो जानबूझकर एबी के पास जाकर उसे वो पौधा देता है और कहता है कि वो इसे 2 दिन बाद उसकी लैब में ले आए ताकि ये लूप पूरा हो सके। हालांकि यहाँ वो पा रहा था कि एबी उसे अंदर आने नहीं दे रही है। जहां अब फाइनली एक्सपेरिमेंट वाला दिन आ चुका था, जहां माइकल के दिए एमआरडी से फिर से टाइम मशीन शुरू होती है और एक पोर्टल खुलता है जो कि सीधा ही 1 हफ्ते पहले के समय में खुला था। मगर इस बार जिम के पास एक प्लान था और वो खुद ही वो पौधा लेकर अब पोर्टल में चला जाता है ताकि वो 1 हफ्ते पहले जाकर इवेंट्स को बदल सके और अपनी इस इन्वेंशन को क्लाउस के हाथों में जाने से बचा सके। और अब यहाँ से कहानी के सारे राज खुलने वाले हैं। जो बातें अभी तक हमें अजीब लग रही थी, अब एक एक करके उन सब के जवाब मिलने वाले हैं। अब यहाँ से जिम पास्ट में आते ही बाहर भागने लगता है और यहाँ से रिवील होता है कि जो एक्सपेरिमेंट कहानी के शुरू में जिम के पास्ट वर्जन ने किया था और उसमें से जो इंसान उन्हें पोर्टल से निकलते हुए दिखाई दिया था वो कोई और नहीं बल्कि उसका ही फ्यूचर वर्जन था। यहाँ अब जिम भागते हुए बाहर निकलता है जहाँ उसे एबी मिलती है और वो उसे लाइटर मांग रही थी, जहां एबी ने उसे आज पहली बार देखा था। यहाँ जिम कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही उसे अपना पास्ट वर्जन बाहर आते हुए नजर आता है, तो वो वहाँ से भाग जाता है। और इसी के ठीक बाद एबी पास्ट जिम को देख काफी ही हैरान थी और यही सेम सीन हमने कहानी के शुरू में देखा था, क्योंकि एबी ने अभी अभी एक दूसरे जिम को भागते देखा था, तो इसीलिए वो इस जिम को देख हैरान थी। वहीं अब इस टाइमलाइन में 2 जिम थे और इसीलिए जब भी वे पास आते उनके सिर में तेजी से दर्द होने लगता और इसीलिए जब जिम पास्ट में आया था तभी पास्ट जिम बेहोश तक हो गया था, क्योंकि एक टाइमलाइन एक ही जैसे 2 इंसानों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वहीं अब जब फ्यूचर जिम को सब पता था कि यहाँ से आगे क्या होने वाला है, तो जब उसका पास्ट वर्जन एबी और क्लाउस के साथ डिनर पर चला गया था तो अब उसे सब कुछ ठीक करना था और इसीलिए अब वो वापस से लैब में आकर अपने साथियों मैट और चक को सब कुछ सारी सच्चाई बता देता है कि वो अभी अभी 7 दिन फ्यूचर से यहाँ आया है। अब यहाँ से जैसा कि होना ही था दोनों ही उस पर भरोसा नहीं करते, तो उन्हें भरोसा दिलाने के लिए अब जिम उन्हें अपने पास्ट वर्जन को कॉल कर उससे टाइम पूछने और यहाँ बुलवाने के लिए कहता है
और चंक यहाँ से ऐसा ही करता है, जो कि सेम सीन हमने कहानी के शुरू में देखा भी था। और इसीलिए उसने शुरू में ही जिम से समय पूछा था, क्योंकि जिम का एक और फ्यूचर वर्जन उसके सामने खड़ा था। यानी कि अब तक सब कुछ एक लूप में चल रहा है। वहीं जब कॉल के बाद पास्ट जिम वापस से लैब आता है, तो चूंकि उसका फ्यूचर वर्जन वहाँ छुपा हुआ था, तो वो सीधा अब 8 घंटों के लिए बेहोश हो जाता है। वहीं सेम नियम, एक रियलिटी दो एक ही जैसे इंसानों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। वहीं यहाँ से फ्यूचर जिम दोनों मैट और चक से बात कर उन्हें पास्ट जिम को उसके बारे में ना बताने को कहता है, और वो इस बार सब कुछ बदलने के लिए एबी के पास चला जाता है और वहीं सो जाता है। वहीं अब अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है, तो वो पाता है कि अब वहाँ एबी नहीं थी, कि तभी उसे दरवाजे पर पास्ट जिम की कॉल आती है, जो कि एबी के अपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़ा था। और यहीं से फ्यूचर जिम उसे वापस जाने को कहता है। और ये भी सेम वही सीन था जब शुरू में जिम को लगा था कि एबी के घर कोई और इंसान है। दरअसल ये उसी का फ्यूचर वर्जन था। फिर से एक और लूप, और ये सब कुछ फ्यूचर जिम समझ चुका था। अब जिम यहाँ से एबी पर नजर रखने लगता है। हालांकि अब वो समय के साथ और ज्यादा बीमार हो रहा था। मगर अब अगली सुबह जब उसका पास्ट वर्जन एबी के पास सोकर उसका पौधा लेकर भाग गया था, तो पीछे से फ्यूचर जिम एबी के पास जाकर लेट जाता है ताकि वो उसकी असलियत जान सके। और यहाँ से अब एबी से पूछने पर वो फाइनली उसे बता देती है कि हाँ, क्लाउस के साथ पहले उसका अफेयर था और वो उसकी मिस्ट्रेस भी रही थी। मगर उसे क्लाउस की कंपनी से ही जिम के बारे में पता चला और वो उसे अच्छा लगने लगा। इसीलिए शुरू वाले दिन से ही जिम से मिलते ही वो उसे प्यार करने लगी। वहीं उसने उसे कोई धोखा भी नहीं दिया, बल्कि वो तो जिम के साइंस एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बुक लिख रही थी, जो कि अभी पूरी नहीं हुई है। और यहाँ से एबी जिम को वही आधी बुक दिखाती है। और यहाँ से अब जिम को समझ आ गया था कि एबी ने उसे कोई धोखा नहीं दिया। वहीं अब उसकी हालत और ज्यादा खराब हो चली थी, तो उसकी मदद के लिए अब चक को भी वहीं आना पड़ता है। और यहाँ से दोनों मिलकर फाइनली एबी को सब सच्चाई बता देते हैं कि ये जिम इस टाइमलाइन से नहीं बल्कि फ्यूचर से है। और इस एक ही टाइमलाइन में दो जिम होने से अब रियलिटी एक जिम को यहाँ से हटाना चाहती है। वहीं अब इसी बीच दरवाजे की बेल बजती है और ये पास्ट जिम था, जो कि अब एबी को 2 दिन बाद होने वाले एक्सपेरिमेंट के लिए पौधा देने आया था। मगर चूंकि अंदर फ्यूचर जिम ऑलरेडी मौजूद था, तो एबी अब उसे अंदर आने नहीं देती। और ये भी सीन कहानी में पहले आ चुका है, बस तब सब कुछ जिम के नजरिए से था। वहीं अब तक जिम की हालत काफी ज्यादा खराब हो चली थी और चक के अनुसार उसे फिर से मशीन से पोर्टल खोल भविष्य में अपने रियल टाइम में जाना होगा, वरना वो 2 और दिन यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएगा। मगर उसके लिए उन्हें एमआरडी सब्सटेंस चाहिए था, जिस पर कि पूरा कंट्रोल क्लाउस का है। यानी कि जिम पास्ट में टाइम ट्रेवल कर कुछ भी नहीं बदल पाया और सारी ही इवेंट्स पहले जैसी ही हुई हैं। वहीं अगर उसे बचना भी है तो उसे यहाँ के इस टाइम के जिम का पास्ट में जाने का इंतजार करना होगा, जिससे कि फिर से वो इस टाइम में अकेला ही बच जाए। और अब यहाँ से फाइनली एक्सपेरिमेंट वाला दिन आ चुका था, जहाँ पास्ट जिम अभी अपने फ्यूचर वर्जन की तरह फाइनली पोर्टल से 7 दिन पास्ट में चला जाता है, जहाँ फ्यूचर जिम के कहने पर एबी ने उसकी जेब में एक डायरी भी छुपा दी थी, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। वहीं यहाँ से एबी अब भागकर पास्ट जिम के पास जाती है, ये देखने की अब उसकी हालत कैसी है। मगर यहाँ वो पा रही थी कि ये जिम भी शायद बच नहीं पाएगा। मगर यहाँ से अब जिम एबी को सब कुछ समझाना शुरू करता है। और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल जिम के अनुसार जब भी वो पास्ट या फ्यूचर में उस मशीन से पोर्टल खोल रहे थे, उन्हें तब लग रहा था कि वे अपने ही यूनिवर्स के पास्ट या फ्यूचर में जा रहे हैं, मगर ऐसा था नहीं। दरअसल वो मशीन हर बार एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में समय में आगे या पीछे पोर्टल खोल देती थी। जो यूनिवर्सेस ज्यादातर तो उनके अपने यूनिवर्स के जैसे ही होते थे। यानी कि ये जिम जब 7 दिन पहले यहाँ आया था, तो ये अपने यूनिवर्स में नहीं बल्कि एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में आ गया, जो कि ज्यादातर तो उसके अपने यूनिवर्स के जैसा ही था। मगर इसमें कई सारी इवेंट्स अलग भी थी, जिन्हें कि जिम ने कभी नोटिस नहीं किया। जैसे कि बार में मौजूद वेटर दोनों ही यूनिवर्सेस में अलग अलग थे, और इसीलिए इस नए यूनिवर्स में आते ही वो बीमार होने लगा, क्योंकि उसका एक और वर्जन ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद था। और इसीलिए उसने इस बार ये लूप तोड़ने का फैसला किया।
और अब तक जो भी उसे पता था उसने वो सब कुछ उस डायरी में लिख दिया था, जो कि अभी एबी इस यूनिवर्स के जिम की जेब में डालकर आई है ताकि वो जिम उसकी तरह गलतियां ना करे। और ये कहकर फाइनली अब जिम दम तोड़ देता है और मारा जाता है। वहीं अब हमें करण जिम दिखाया जाता है जो कि यूनिवर्स नंबर 2 से था और अभी टाइम ट्रेवल कर यूनिवर्स नंबर 3 में आ गया है। मगर इस बार उसके पास जिम 2 की डायरी थी जिससे कि उसे पहले से सब कुछ पता था कि ये उसका यूनिवर्स नहीं है। तो वो अब जल्दी से जाकर इस यूनिवर्स की एबी से मिलता है, मगर सरप्राइजिंगली इस यूनिवर्स की एबी आज तक उससे मिली ही नहीं थी। दरअसल ये यूनिवर्स पहले के दोनों यूनिवर्स से बहुत अलग था। वहीं इस यूनिवर्स की एबी की लाइफ पिछले दोनों यूनिवर्स से अलग थी, जहाँ इसने कभी भी क्लाउस की कंपनी में काम नहीं किया और न ही कभी ये उसकी मिस्ट्रेस रही थी जैसा कि पहले 2 यूनिवर्सिस में था। वहीं अब यूनिवर्स नंबर 2 के जिम से मिलने पर वो उसे एक और हैरानी वाली बात बताती है कि दरअसल इस यूनिवर्स का जिम तो बहुत पहले ही एक एक्सपेरिमेंट के दौरान मर चुका है। तो अब वो पूछती है कि जिम की शक्ल उससे कैसे मिलती है, क्योंकि उसने पहले उस पर बुक लिखने का सोचा था, मगर उसकी मौत के बाद उसने वो इरादा छोड़ दिया। यानी कि अब जिम इस यूनिवर्स में आराम से रह सकता है क्योंकि यहाँ का उसका वर्जन ऑलरेडी मारा जा चुका है। तो वहीं एबी के साथ वो एक नई शुरुआत कर पाएगा। और इसी के साथ ये कहानी अब यहीं खत्म हो जाती है। हाँ पता है कि कहानी काफी वियर्ड और उलझी हुई थी। मेरे खुद के अब तक दिमाग के तोते उड़े हुए हैं, पर क्या करें, टाइम ट्रेवल एक ऐसी पहेली है जिसे कि अब तक कोई सुलझा नहीं पाया। सो जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही किसी एक और पहेली के साथ। थैंक यू।